हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। लेकिन शुरू करने उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो पीएनबी के हम बात करने जा रहे हैं गाइस यहाँ पे, और देखेंगे 28 मई को क्या पैटर्न हमें देखने को मिला था। देखिए, मैंने आपको आज से 4-5 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो के ज़रिए बताया था। मैंने आपको बताने की उसमें कोशिश करी थी, और उस समय लगभग ये 38-37 के आसपास या आई थिंक 39 तक ये जो है टच करने की कोशिश कर रहा था। उस समय मैंने आपको बताया था कि ये 40 से 42 के बीच में कंसोलिडेट करेगा और 42 से फिर ये सीधे जंप लगाएगा, 46 के आसपास आपको मंडराता हुआ दिखेगा, फिर बीच में आपको मौका नहीं देगा घुसने के लिए। ये बात अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आप नोटिस करिएगा। देखिए, मैंने उस समय कहा था ना 40 से 42 के बीच में ये जो है कंसोलिडेट करेगा, और लास्ट के 5 दिनों में देखिए तो ये 40 से 42 के बीच में जो है कंसोलिडेट करने की कोशिश किया है। ठीक है, ज़्यादा गिरने की कुछ, जबकि मार्केट में निफ्टी बैंक जो है काफ़ी गिरा, उसके रिस्पेक्ट में इतनी गिरावट इसमें नहीं मिली। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी गिरा, उसमें तो कुछ कारण था स्पेसिफिकली। ठीक है, अब मैं आपको जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। अब ये 42 के अराउंड अराउंड घूमेगा नेक्स्ट वीक में, या फिर सीधे मारेगा जंप 46 के आसपास। ठीक है, बीच में आपको शायद एंट्री करने का मौका ना दे। अगेन मैं बोलना चाहूँगा डिस्क्लेमर के तौर पे, ये जो मैं बोल रहा हूँ कोई मैं पंडित नहीं हूँ मार्केट के कि जो मैं बोल दूँगा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं भी गलत हो सकता हूँ, इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। मैं एक जस्ट अपना व्यू, अपनी ओपिनियन में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस। तो इसको एक एजुकेशन तौर से देखिएगा। मैं कोई कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ गारंटी के साथ कि ऐसा होगा ही होगा। ओके, आई होप मेरी अपॉलॉजीज़ को आप समझ रहे हैं। देखिए, 42.80 की प्राइस के ऊपर कल ओपन हुआ था और 41 का लो बनाया, और 42.80 से देखिए हाई नहीं बनाता है। यहीं से आपको क्लू पता चलता है कि ये एक ऊपर की तरफ छलांग लगाने के लिए जो है पीछे से एनर्जी ले रहा है। देखिए इस कंपनी का, इस बैंक का 52 वीक लो है 26.30 का, और 52 वीक हाई है 46.35 का, जो कि मोस्ट लाइकली मेरी तरफ से हिट होने वाला है और नया 52 वीक क्रिएट करेगा। ओके, अब इवन 50 तक ये टच कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में। ओके, लेकिन पहला टारगेट 46 का ही हम मान के चल रहे हैं। 46 को ये पहले जो है ब्रीच आउट करेगा। देखिए, इस बैंक ने 42.25 के ऊपर कल क्लोजिंग दिया था फ्राइडे को, और 0.24% की तेज़ी के साथ। टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 33 करोड़ 56 लाख 58,662 है, जिसमें 28.76% की डिलीवरी भी उठाई गई। बीएसई के ऊपर 42.20 के ऊपर क्लोज हुआ, लगभग 1 करोड़ 57 लाख 88,665 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है, जिसमें से 33.86% की डिलीवरी है। 46,500 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप है। ओके, आइए बात करते हैं एक बहुत बढ़िया अपडेट की। ओके गाइस, तो पंजाब नेशनल बैंक, जैसा कि आपको पता है, भारत देश का सबसे बड़ा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू सेक्टर में, और दूसरे नंबर पे पीएनबी ही है, यानी पंजाब नेशनल बैंक। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक का एक एग्रीमेंट हुआ है। इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, एक हाउसिंग प्रोजेक्ट करके इनकी कंपनी है, जिसका नाम है पूरा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ओके, तो पीएनबी हाउसिंग, ये पहले हेडिंग देखिए, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एंटर न्यू ब्रांड एग्रीमेंट। इन दोनों के बीच में ना एक एग्रीमेंट पहले से बना हुआ था, जो कि 7 दिसंबर 2009 को ये एग्रीमेंट बनाया गया था। तब से अभी तक एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन 24 मई को अभी जो है 24 मई को इन्होंने न्यू ब्रांड एग्रीमेंट दोनों लोगों ने साइन किया है। तो इस फ्रेश ब्रांड एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या है, इससे पीएनबी को क्या बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको लिखा हुआ दिख रहा है
PNB and PNB Housing Finance Limited have entered into a fresh brand agreement which gives PNB the right to withdraw its brand name from the mortgage lender। अभी यहाँ तक आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ से, क्योंकि ये बीच की चीज़ पहले लिख दिया है ना, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने के लिए। मैं अभी आपको अपने तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसका क्या कनेक्शन है इससे, पूरा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक जो है PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंदर अभी करंटली 32.64% होल्ड करता है, जिसको ऑलमोस्ट 30% के आसपास यहाँ राउंड ऑफ करके लिखा गया है, तो कंफ्यूज ना होइएगा उससे, ठीक है। तो जो रिवाइज्ड ब्रांड एग्रीमेंट है, इसके आ जाने से लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहा है। वो डाउट ये है कि PNB हो सकता है PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंदर अपने स्टेक को कुछ कम कर सकता है, ऐसा लोगों के मन में डाउट आ रहा है, जो जिस तरीके का इन्होंने ब्रांड एग्रीमेंट साइन किया है। पहले तो आप समझिए कि एग्जिस्टिंग ब्रांड एग्रीमेंट है क्या, यानी 2009 में क्या एग्रीमेंट साइन हुआ था इन दोनों के बीच में। 2009 का जो एग्रीमेंट है गाइस, उससे ये पता चलता है कि पंजाब नेशनल बैंक का जो ट्रेडमार्क है ना, उसको PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यूज़ कर सकता है, तब तक यूज़ कर सकता है जब तक PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB की जो शेयर होल्डिंग है वो 30% या उससे ज़्यादा है। नहीं समझ में आया, फिर से बताता हूँ। देखिए पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अलग अलग है दोनों, ठीक है। तो PNB पंजाब नेशनल बैंक की अगर शेयर होल्डिंग PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंदर 30% या उससे ज़्यादा होती है, उस केस में PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है PNB के ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकता है, समझ रहे हैं। ये है 2009 का एग्रीमेंट। लेकिन अगर PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंदर PNB की शेयर होल्डिंग 30% से नीचे गिर के आ जाती है, उस केस में जो नया एग्रीमेंट साइन हुआ था 24 मई 2021 को, वो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को रिप्लेस कर देगा। समझ में आया आपको? एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट मतलब 2009 वाले को रिप्लेस कर देगा। ओके जब PNB की शेयर होल्डिंग 30% से नीचे गिर के हो जाती है, मान लीजिए PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के केस में, उस केस में एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट तो टर्मिनेट मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन किससे रिप्लेस किया जाएगा? नया एग्रीमेंट क्या है? नया फ्रेश एग्रीमेंट ये है गाइस कि इसमें क्या होगा कि एक रॉयल्टी क्लॉज आ गई है, और रॉयल्टी क्लॉज के तहत अगर हम देखें तो PNB शेयर होल्डिंग अगर 30% से नीचे गिरती है, उस केस में PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक रॉयल्टी फीस जो है पे करेगा PNB को, यानी पंजाब नेशनल बैंक को। और जो लिमिट, जिसकी लिमिट रखी गई है 15 करोड़ मिनिमम साइड से है और 30 करोड़ मैक्सिमम साइड पे है, यानी 15 to 30 करोड़ के आसपास का अमाउंट रखा गया है एक रॉयल्टी फीस के तौर पे, अगर PNB की शेयर होल्डिंग 30% से नीचे गिर जाती है PNB फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी में। यहाँ रॉयल्टी फीस को परसेंटेज में देखें तो इसका जो भी रेवेन्यू आएगा PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का, उसका 0.2%, या फिर जो पैट होगा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसका? PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का, ठीक है, उसका 2%, जो कि ऑलमोस्ट 30 करोड़ के आसपास बनेगा। जो भी इसमें से ज़्यादा होगा वही अडॉप्ट किया जाएगा। ये है इसका न्यू फ्रेश एग्रीमेंट। ओके अच्छा, अब 30% से नीचे का तो समझ में आता है कि एग्जिस्टिंग वाला रिप्लेस हो जाएगा न्यू वाले से, लेकिन अगर 20% से नीचे हो जाए, उस केस के लिए भी यहाँ पे कुछ चीज़ें बदली गई हैं, उसको आइए जान लेते हैं। देखिए अगर 20% से नीचे गिरती है शेयर होल्डिंग पंजाब नेशनल बैंक की PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में, उस केस में PNB के पास इस बात को लेकर के राइट होगा, इस बात का अधिकार होगा कि PNB जो है अपने रिवाइज्ड एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। और इस केस में जब बैंक जो है अपने एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर देगा, अब ठीक है, उस केस में क्या होगा? उस केस में पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है PNB के ट्रेड मार्क को नहीं यूज़ कर पाएगा। और इसके लिए ऐसा नहीं है, इसको 24 महीने का ट्रांजिशन पीरियड भी दिया जाएगा ताकि ये अपना नया ब्रांड नेम यूज़ करे। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को 24 महीने का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, ताकि न्यू ब्रांड नेम जनरेट करे और ये ट्रेडमार्क को नहीं यूज़ कर सकता उसके बाद,
ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक पहले कुछ दिन पहले इस बात की प्लानिंग कर रहा था कि वो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में 600 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करना चाहता है, लेकिन आरबीआई ने इसको मना कर दिया, जिसके चलते ये प्लान बदल गया। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे आगे कुछ भी होता है इससे जुड़ी हुई चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा। अब इक्विटी अगर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड रेज करता है तो उससे भी पीएनबी की जो शेयर होल्डिंग है इसके अंदर डाइल्यूट होगी, और डाइल्यूट होगी तो उसके लिए क्या चेंजेस किए गए हैं, रॉयल्टी फीस वगैरह देनी पड़ेगी, वो सब मैंने आपको बातें बता दिया। आई होप कि मेरी बात पूरी तरीके से आप समझ पाए होंगे, और टारगेट को लेकर के मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो के, तो आई होप आपने वो भी सुना होगा, समझा होगा, एंड देन अकॉर्डिंगली आप केयरफुल रहिएगा। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।